दोस्तों, एक रोशनी नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब होती है। रोशनी शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल में आती है तो उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर और उसका एक देवर था जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। दोस्तों, रोशनी को ससुराल आए हुए लगभग 2-3 साल का समय हो जाता है और 2-3 साल के बाद रोशनी के जो पति होता है वह पैसा कमाने के लिए विदेश में चला जाता है। उसके बाद शिवानी अपने सास ससुर और अपने देवर के साथ रहती थी। इसी बीच में दोस्तों, रोशनी के देवर और रोशनी के बीच में कुछ बातचीत होना शुरू हो जाती है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद रोशनी का देवर रोशनी को प्रपोज कर देता है। दोस्तों, ये सब बातें हो जाने के बाद वह एक दूसरे से मिलने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि वह अपने घर में मिल सके, क्योंकि इन दोनों के अलावा रोशनी के सास और ससुर भी उसी घर में रहते थे। अब दोस्तों, बात आ जाती है 2 फरवरी 2025 की। तो आप सभी को पता है आज के दिन बसंत पंचमी का दिन है। तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं, जो भी अपनी मनोकामना के लिए मंदिर में जाती हैं, कुछ उपाय करती हैं, क्योंकि ऐसा सुना है कि बसंत पंचमी के दिन कोई भी महिला अगर कोई छोटा मोटा उपाय करती है जो गुरु गुरुजन बताते हैं, वह अगर मंदिर में जाकर करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो इसी के बीच में रोशनी की कोई मनोकामना होती है तो वह अपने देवर को लेकर दोस्तों मंदिर में जाती है और बीच रास्ते पर उनको एक जंगल पड़ता है, यानी बहुत ही बड़ा जंगल होता है। उसी जंगल के बीच में दोस्तों, रोशनी अपने देवर के साथ जा रही थी, लेकिन उन्हें एक पल एक बात याद आ जाती है कि हमें घर में ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो दोनों उस जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक देते हैं और गाड़ी को वहीं खड़ी करके जंगल में चले जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में जब आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। वाकई में दोस्तों, आपको बड़ी हैरानी होगी। आखिर रोशनी के देवर ने रोशनी के साथ क्या किया, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मैं आप सभी हर बार करता हूं, कि जो लोग मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए वह वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दरअसल जो घटना मैं आप सभी को बता रहा हूं, यह राजस्थान की घटना है। इसी राजस्थान के अंदर एक रोशनी नाम की महिला रहती थी। अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो वह लगभग 23 साल की रही होगी। दोस्तों, रोशनी जब 21 साल की थी, उस वक्त रोशनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और रोशनी की उम्र जब 23 साल हो जाती है तो रोशनी के जो माता पिता होते हैं उन्हें रोशनी की शादी की चिंता सताने लगती है। और काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम राजेश होता है। वह रोशनी की शादी उसी से करने का विचार करते हैं। राजेश देखने में काफी अच्छा है और ये विदेश में काम किया करता है। दोस्तों, उसके बाद रोशनी को वो लड़का दिखाया जाता है और दोनों की देखरेख से, यानी राजेश रोशनी को देख लेता है। रोशनी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। राजेश रोशनी को पसंद कर लेता है और रोशनी भी राजेश को पसंद कर लेती है। दोनों की पसंद के बाद दोस्तों, दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और शादी फिक्स हो जाने के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। रोशनी अपने ससुराल में आ जाती है। अब दोस्तों, रोशनी के ससुराल में मैंने आप सभी को बताया कि कुल 4 ही लोग रहते थे। एक शिवानी का देवर था और शिवानी के पति और उसके सास ससुर, यानी रोशनी को मिलाकर कुल लोग 5 लोग हो चुके थे। अब रोशनी के वेला अगर पति के काम के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो पति था वह विदेश में रहा करता था, लेकिन शादी हो जाने के कारण जब शादी में उसका जो पति है वह घर आता है तो फिर विदेश जाता ही नहीं। लगभग 2-3 साल तक वो अपने गांव में रहता है और उसके बाद जैसे ही 2-3 साल का समय गुजरता है और घर में पैसों की कमी होने लगती है, तो उसके बाद जो रोशनी का पति है वो रोशनी को छोड़कर विदेश चला जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही रोशनी का जो पति है वो रोशनी को छोड़कर विदेश में चला जाता है, तो उसके बाद रोशनी है जो अपने घर पर अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो मन था वह अपने घर पर नहीं लगता था। उसका एक देवर भी था जिसका नाम दोस्तों पिंटू था और पिंटू की उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। अब दोस्तों, दोनों देवर और भाभी थे, साथ में बैठकर हंसी मजाक किया करते थे और बड़े प्यार प्रेम से रहा करते थे। लेकिन इसी प्यार प्रेम के भाव से दोस्तों,
उन दोनों की जो बातचीत होती है, शिवानी के पति के जाने के बाद उन दोनों की बातचीत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से समय निकलता है। और जो पिंटू होता है यानी रोशनी का जो देवर होता है, वो रोशनी को धीरे धीरे पसंद भी करने लगता है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है। और एक दिन दोस्तों पिंटू रोशनी को मजाक मजाक में प्रपोज मार देता है। और उसके बाद जो रोशनी होती है वह पिंटू के उस प्रपोज को हाँ मारी हाँ भर लेती है। उसके बाद पिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन का समय निकलता है। और उसके बाद दोस्तों वह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस छोटे से घर में रोशनी के पति नहीं, रोशनी के सास और ससुर भी रहते थे। तो दोनों पिंटू और रोशनी को ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से बात कर ले। लगभग 1 महीने का समय निकल जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलता। लेकिन आप सभी को पता है अभी 2 फरवरी 2025 के दिन, जो कुछ लोग मेरी आज के दिन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे भी इस घटना के बारे में अभी पता चला है। ठीक है, तो 2 फरवरी 2025 के दिन आप सभी को पता है बसंत पंचमी का दिन है। और सुबह के लगभग 9 बजे का टाइम होता है। और 9 बजे के टाइम पर जो रोशनी है, अब अपने किसी मनोकामना को लेकर मंदिर जाने वाली थी, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन कुछ छोटे मोटे उपाय करने से जो भी घर की जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। वैसे रोशनी की कोई मनोकामना थी, जो रोशनी छोटे मोटे उपाय करने के लिए मंदिर में जाने वाली थी। लेकिन रोशनी को ले जाने वाला कोई नहीं था। रोशनी के पति यहाँ पर थे। नहीं तो रोशनी जा सकती थी तो केवल अपने देवर के साथ। तो रोशनी अपनी सास और अपने ससुर को बताती है कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद उसके सास और ससुर परमिशन दे देते हैं कि तू ऐसा करो, पिंटू को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद रोशनी और पिंटू तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, रोशनी के ससुराल से मंदिर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। और रोशनी अपने देवर के साथ गाड़ी पर बैठकर घर से निकल देती है। लेकिन दोस्तों अचानक क्या होता है, बीच रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा जंगल मिलता है। तो उनके मुंह से बात निकल जाती है कि भाभी हमें घर तो ऐसा मौका मिलता नहीं है, और हम चाहते हैं कि मंदिर जाने से पहले ही हम यहाँ पर ही अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों रोशनी के भी मन में यही चीज थी, क्योंकि रोशनी भी काफी दिन से इस चीज के लिए परेशान थी, क्योंकि उन्हें भी ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद बात क्या होता है, रोशनी पिंटू की बात को मान लेती है और कहती है कि ठीक है देवर, हम मंदिर बाद में चलेंगे, पहले यहीं पर पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा साइड में लेकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद थोड़ी से अंदर जंगल में चले जाते हैं, जहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देते। और उसके बाद दोस्तों वो दोनों वहां पर एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उन दोनों का मिलन हुआ था। और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे शायद अब समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे क्या हुआ उन दोनों के बीच में आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप सभी के सामने बताई। ये घटना न्यू है, अभी 2 फरवरी की घटना है, पुरानी भी नहीं है। मुझे भी अभी दोपहर के लगभग 2 बजे ही इस घटना के बारे में पता चला था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।